बुद्धि वल्लभ पंत जी जो थे वो पहले अल्मोड़ा कोर्ट में मुंसरिम थे और उनकी सेवाओं को देखते हुए 1870 में उन्हें कुमाऊं मंडल का विद्यालय निरीक्षक नियुक्त किया गया। उससे पहले अल्मोड़े में जो शिक्षा विभाग था वो सेना के अधीन था और एक कैप्टन जो था वो शिक्षा विभाग का प्रभारी होता था। और बुद्धि वल्लभ पंत जी को ये श्रेय भी जाता है कि वो पूरे भारत में पहले भारतीय थे जिनको इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स होने का, विद्यालय निरीक्षक होने का गौरव प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्होंने एक यहाँ डिबेटिंग क्लब सोसाइटी स्थापित की जिसमें उस समय के गणमान्य लोग सम्मिलित होते थे, यहाँ की समस्याओं पर चर्चा करते थे और फिर सरकार को प्रतिवेदन देते थे यहाँ की समस्याओं के बारे में। तो उसके बाद उन्होंने डिबेटिंग क्लब में एक बार लॉर्ड विलियम म्यूर को आमंत्रित किया जो उस समय संयुक्त प्रांत के गवर्नर थे। वो डिबेटिंग क्लब की गतिविधियों को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बुद्धि वल्लभ पंत जी से कहा कि आप एक समाचार पत्र निकालो, उससे आपकी भावनाएं पूरे देश तक पहुंचेंगी। तो बुद्धि वल्लभ पंत जी ने 1871 में पहला समाचार पत्र यहाँ से निकाला जिसका नाम था अल्मोड़ा अखबार। वो पूरे भारत का दूसरा हिंदी का समाचार पत्र था। पहला उतंड मार्तंड था और दूसरा अल्मोड़ा अखबार था। कई वर्षों तक वो उसके संपादक रहे, परंतु उसके बाद अपने कार्य व्यस्तता के कारण उन्होंने संपादक का पद सदानंद सनवाल जी को दे दिया। उसके बाद उन्होंने शिक्षा में इतना सुधार किया यहाँ कि बद्रीदत्त पांडे जी ने अपने कुमाऊं के इतिहास में लिखा है कि कुमाऊं में शिक्षा की जड़ जमाने वाले बुद्धि वल्लभ पंत जी ही थे। उन्होंने आधुनिक शिक्षा से जोड़ा कुमाऊं को। उसके बाद एक वाइसरॉय आया, लॉर्ड रिपन। उसने एक कानून बनाया 1882-83 में। उसमें ये था कि भारतीय जजों को अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का भी अधिकार होगा, परंतु उसका अंग्रेजों ने ही विरोध किया और यहाँ से इंग्लैंड तक विरोध हुआ उसका, और भारतीयों ने उतने ही उत्साह से उसका समर्थन किया। तो पूरे भारत में रिपन के ने जो बिल बनाया था, अपने कानून मंत्री इल्बर्ट से कहा था कि इसको बनाओ, तो इल्बर्ट बिल के नाम से मशहूर हुआ। तो इल्बर्ट बिल के समर्थन में भारतीयों ने जगह जगह सभाएं की, सरकार को प्रतिवेदन दिए। अल्मोड़े के नंदा देवी में भी एक सभा हुई इल्बर्ट बिल के समर्थन में, जो एक प्रकार से अंग्रेज सरकार के विरोध में थी, और उसका सभापतित्व बुद्धि वल्लभ पंत जी ने किया, जो कि उस समय से एक सरकारी कर्मचारी थे। तो एक सरकारी कर्मचारी होते हुए सरकार विरोधी सभा का सभापतित्व करना उनके साहस का और देश प्रेम का, स्वाभिमान का परिणाम है। उसके पश्चात 1884 में जब उन्होंने छोड़ दिया तो उस समय एक अल्मोड़े में घटना हुई कि एक बालक को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास हुआ। तो अल्मोड़े के लोगों ने उसका बहुत विरोध किया और बुद्धि वल्लभ पंत जी ने अपने डिबेटिंग क्लब में ये सोचा कि हम हिंदुओं को अपनी धर्म रक्षा के लिए एक अलग स्कूल खोलना चाहिए। तो उन्होंने एक हिंदू स्कूल सोसाइटी बनाई और उसके द्वारा 1889 में हिंदू हाई स्कूल अल्मोड़ा करके स्थापित किया गया, जो बाद में 1891 में गवर्नमेंट हाई स्कूल बना। और उस समय उन्होंने इस स्कूल को बनाने में 2100 रुपए तो नगद दिए और सब मिला के मटेरियल वगैरह, सामान वगैरह का, जो कई चीजों का जैसे लकड़ी पत्थर मजदूरी का भुगतान जो किया, तो उनका जो योगदान था 3400 रुपया था, 3400 उस समय के, जबकि महाराजा टेहरी ने 1000 रुपए दिए थे और उनका योगदान 3400 रुपए का था उस समय। तो मैं तो ये समझता हूँ कि राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा का नाम
उनके नाम पर रखा जाना चाहिए, क्योंकि एक तो वो पहले शिक्षाविद थे यहाँ के, जो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बने, शिक्षा में सुधार किया उन्होंने और इतना बड़ा विद्यालय बनाया और अपना आर्थिक योगदान भी दिया। धन्यवाद सर।